श्याम सुंदर सीटीईटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीडीपी चैप्टर 5 लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे जी का जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनता है कि जीन पियाजे जी को क्या कहा जाता है। तो जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि जीन पियाजे जी कहाँ के रहने वाले थे। तो जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, जिनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। अब हम आते हैं जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसकी आयु होती है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। उसी का दूसरा नाम है अनौपचारिक अवस्था। और चौथा है और अंतिम भी है, जो है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष तक। अब हम आते हैं सभी अवस्थाओं के गुण यानी विशेषताओं पर, जिसमें पहला है इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसकी एज होती है जन्म से यानी 0 से 2 वर्ष तक। विशेषताएं में हम देखते हैं, पहला है भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। संवेदी प्रेरक की अवस्था में बच्चे को जब भूख लगता है तो बच्चे किस चीज़ से दर्शाते हैं, तो रोकर दर्शाते हैं। दूसरा है इस अवस्था में व्यक्ति यानी इस अवस्था में बालक अपने आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछ चुका है कि किस अवस्था में बच्चे अपने आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था। तीसरा है यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। इस अवस्था में बच्चा अपने माँ का अनुकरण कर लेते हैं, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित भी कार्य करते हैं। अब यहाँ देखिए इंद्रिय जनित गामक का क्या अर्थ होता है। तो गामक का जो मुख्य काम अर्थ होता है वो है पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। बच्चे अपने अंगूठे को क्या करते रहते हैं, चूसते रहते हैं। तो ये सब क्रियाएं जो हैं गामक की क्रियाएं के अंतर्गत आते हैं। चौथा है इस अवस्था में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त किया जाता है। और लास्ट है इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व के गुण का प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये जो 5वां पॉइंट है, ये सीटेट के लगभग हर साल जो होते हैं एग्जाम, उसमें पूछे जाते हैं कि किस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण प्रारंभ हो जाता है। तो है इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा नंबर जो है अवस्था वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष तक। इसकी विशेषताएं, पहला विशेषता है इस अवस्था में बालक अपनी परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। ये जो अवस्था है इस एज में बच्चे समझ जाते हैं कि किस परिवेश में हमको रहना है, और ये विभेद करने भी लगते हैं। सेकंड है इस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। यानी ये क्वेश्चन बनेगा कि किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरा है इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। चौथा है वह पहली अवस्था
की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बालक जो है, जो संवेदी प्रेरक में जितनी समस्याओं को करता था उससे अधिक समस्याओं का समाधान ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कर लेता है। और 5वां है, बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास पूर्ण रूप से इसमें हो जाता है, जबकि इंद्रिय जनित गावक में वस्तु स्थायित्व का गुण प्रारंभ होता है। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है इस अवस्था से, ये मैंने नोट में लिख दिया है। बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, यानी आपको पूछ दे कि बालक किस अवस्था में अपने पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है, तो ये होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये क्वेश्चन भी कितना बार पूछ चुका है, किस अवस्था को खिलौने की आयु की अवस्था कहा जाता है, तो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जीन पियाजे जी ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी 2 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व वैचारिक अवस्था जिसकी एज होती है 2 से 4 वर्ष, और दूसरा है अंतदर्शी अवस्था जिसकी एज होती है 4 से 7 वर्ष। अब आते हैं जीन पियाजे जी के तीसरी जो अवस्थाएं हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, उनकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है, इस अवस्था में बालकों में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। दूसरा है, बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेते हैं। यानी बच्चे जो हैं अपने वातावरण में रहने के लिए अपने खुद के नियमों के साथ सीख लेते हैं, अनेक नियमों को भी सीख लेते हैं। थर्ड है, इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है। यानी इस एज में बच्चे विश्वास करने लगता है कि क्या सही है क्या सही नहीं है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी वर्गीकरण भी कर लेता है और विभेदीकरण यानी अंतर भी कर लेता है। और 5वां है, चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। यानी पहले की अवस्था में बच्चा अधिक और क्रमबद्ध तरीके से चिंतन और तर्क करता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मूर्त अवस्था की, ये आपको ये है, पहला है मूर्त चिंतन प्रारंभ किस अवस्था में करता है, तो ये होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष वाला जो होता है उसमें मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। दूसरा जो नोट में हम लिखे हैं, इस अवस्था में बालक डे यानी दिन, डेट यानी तारीख, मंथ महीना और समय आदि को बताने लगता है। इस अवस्था में बालक जो है दिन, तारीख, महीना, समय आदि को भी बताने लगता है। यदि आपको पूछे कि किस अवस्था में बालक दिन, महीना, समय, तारीख आदि को बताने लगता है, तो ये होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और नोट में लिखे तीसरा पॉइंट है, तर्क और चिंतन करना शुरू कर देता है। ये कितना बार पूछ चुका है कि किस अवस्था में बालक तर्क और चिंतन प्रारंभ कर देता है, तर्क और चिंतन करना शुरू कर देता है, तो ये होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक और है गणित की क्रिया का ज्ञान। इस अवस्था में बालकों में गणित की क्रियाओं का ज्ञान हो जाता है, जैसे अनुपात, भार, लंबाई, चौड़ाई आदि का जो ज्ञान है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। लास्ट जो अवस्थाएं हैं वो है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष तक। इसकी विशेषताएं क्या है, तो पहला है, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन है। इस
अवस्था की जो सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं यही है, मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करना। दूसरा पॉइंट है इसका, इस अवस्था में बालकों में समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपना समस्या का समाधान खुद कर लेता है और अपने निर्णय भी ले लेता है। तीसरा है, बालक में अच्छी तरह से सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है। मतलब आपको पूछेगा कि औपचारिक या किस अवस्था में बालक अच्छी तरीक़ा से सोचने की क्षमता हो जाता है, किस अवस्था में, तो आप बताएंगे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और यहाँ एक नोट में मैंने लिखा है कि किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करता है, तो शुरू नहीं करता है। जब ये शुरू वाली बात रहेगी तो आपको हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यदि आपको क्वेश्चन पूछता है कि तार्किक चिंतन किस अवस्था में बालक करता है, उस केस में आपको देना है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा जो विशेषता है, इस अवस्था में बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास होता है। इस अवस्था में बालक वैज्ञानिक ढंग से यानी सृजनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है। पांचवा पॉइंट है, इस अवस्था में भाषा और संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। ये जो औपचारिक अवस्थाएं हैं, इस अवस्था में बालक क्या करते हैं, भाषा और बात करने की शैली जो होती है यानी कम्युनिकेशन जो होता है, उसका विकास जो होता है बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। लास्ट जो है 6 नंबर, इस अवस्था में बालक अमूर्त नियमों का निर्माण करता है। इस अवस्था में बालक क्या करते हैं, अमूर्त नियमों का निर्माण करता है। अमूर्त मतलब, अमूर्त का अर्थ होता है कि वह वस्तु जो हमारे सामने में नहीं हो। मूर्त मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से जो सामने में हो। अमूर्त का अर्थ होता है वह वस्तु जो हमारे सामने में नहीं हो, यानी वस्तु को नहीं रहते हुए भी बालक यदि नियमों को कर लेता है, काम कर लेता है, तो उसे हम अमूर्त नियमों का निर्माण करना कहते हैं। जीन पियाजे के ये जो पॉइंट है ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड बुक लिखा है, जो 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में जीन पियाजे जी की सर्वप्रथम पुस्तक भी है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। जीन पियाजे जी के जीवनी के बारे में, जीन पियाजे जी ने अपने 2 बच्चे पर जो प्रयोग किए थे उसके बारे में सभी का डिटेल इसी बुक में है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जिसका निर्माण 1923 ईस्वी में हुआ था। अब हम लेके आते हैं जीन पियाजे जी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो वेरी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था का सूचक है? तो आपको हम क्या बताए हैं, आपको ये बताएं कि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, तो अमूर्त चिंतन बालक किस अवस्था में करता है? तो जीन पियाजे जी की जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय ... को जाता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में, बच्चे संबंधित यदि प्रश्न है तो इसका राइट आंसर होता है पियाजे।
नेक्स्ट है वह अवस्था जब बच्चा या बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। आपको पहले क्या बताए हैं? आपको ये बताए हैं कि यदि बच्चे चिंतन करना प्रारंभ करता है तो उस केस में आपका उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चिंतन करना प्रारंभ कर दे तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चिंतन करता है तो उस केस में हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपको फंसना नहीं है। यदि प्रारंभ वाली बात हो तो आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दीजिएगा, और यदि चिंतन करता है बच्चा पहले से करता है तो उस केस में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो ये आपको अभी बताए हैं कि जीन पियाजे जी ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। ये चौथा नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? यहाँ भी देखिए तार्किक चिंतन क्या कर रहा है? आरंभ कर रहा है, यानी शुरुआत कर रहा है। तो तार्किक चिंतन यदि शुरू करता है तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 0 से 7 से 11 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा ... सबसे बेहतर सीखता है। यानी पियाजे की जो पहली अवस्थाएं हैं, विकास की पहली अवस्थाएं जो है संवेदी प्रेरक अवस्थाएं हैं, तो इसमें बेहतर ढंग से बच्चा का इंद्रियों के प्रयोग करके ही सीखते हैं, नाक, कान, आँख आदि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? तो खेल के मैदानों में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में और गृह में। तक खेल बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था देखिए अमूर्त की अपेक्षा मूर्त में होती है, तो मूर्त की अनुभवों की कितनी अवस्थाएं, कितनी एज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक।